ललन जी के घर के बाहर आ जाइए। यहाँ पर एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक शुरू ही होने जा रहा है। सिर्फ 10 मिनट का है। 10 मिनट में आप आने वाले भविष्य में किसी बड़ी जानहानि को बड़ी जानहानि या दुर्घटना को कैसे टाल सकते हैं इसके बारे में बताएगा। तो जल्द से जल्द ललन जी के घर के बाहर आ जाइए। बस नाटक शुरू ही हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे यार, इस आदमी को ना समय की कोई कीमत नहीं है। मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। मैं इंतजार कर रहा हूँ ना, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर काम तो समय से होना चाहिए ना। वक्त रहते अगर कोई काम ना हो पाए तो बाद में पछताने की बारी आ सकती है। बोलो भाई, अब ये जनाब फोन भी नहीं उठाते। अब हो सकता है कि शायद गाड़ी चला रहा हो इसलिए नहीं उठाता होगा, हो सकता है। ओ भाई, अरे भाई आप ये क्या कर रहे हैं यार? जी हम पतलून की सिलाई कर रहे हैं। क्या क्या बोल रहे हो भाई? तो क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? इस औजार से क्या होता है? इससे चूल्हे पे रोटियां तो पकाई नहीं जाती ना। अरे वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है कि तुम लोग गड्ढा खोद रहे हो, लेकिन मैं पूछना ये चाहता हूं कि यहां गड्ढा क्यों खोद रहे हो? क्योंकि हमें वहां दूर एक दीवार बनानी है, इसलिए यहां गड्ढा खोद रहे हैं। अच्छा, फिर बाद में क्या करोगे? दीवार को यहां से वहां तक लकड़ी से आधार दोगे क्या? अरे क्या मगजमारी है यार। देखो भाई, हमें यहाँ 2 हाथ गड्ढा खोदने को कहा गया है। हमें तो ये खुदाई करके अपना रोज लेके चला जाना होता है, बाकी हमें कुछ पता नहीं होता। समस्या यही है कि आपको कुछ पता ही नहीं होता। देखो मेरे भाई, जिस जगह पर ऐसे निशान गड़े हों वहां आप ऐसे ही खुदाई नहीं कर सकते। निशान? कैसे निशान? क्या मतलब कैसे निशान? ये देखो, ऐसे ऐसे निशान। वही तो पूछ रहा है, कैसे निशान और कैसी बात? मालिक अपनी जमीन पे ऐसे निशान बनाते रहते हैं। खुद की जमीन खुद का निशान, उससे क्या डरना? अरे ओ पहलवान की औलाद, घबराने का नहीं का क्या मतलब? जहां जहां ऐसे निशान बनाए गए हैं वहां खुदाई करने से डरना जरूरी है। अगर डर कर नहीं रुके ना तो हमेशा के लिए हम डरे इससे? ये देखा है? ये भी है, हम ऐसे ही किसी से नहीं डरते। क्या समझे बाबू? अरे तुम्हारे ये औजार कुछ काम नहीं लगेंगे। क्यों भाई, ये हमसे ज्यादा ताकतवर है क्या? ये हमें मारेगा क्या? हाँ, इसमें आपसे ज्यादा ताकत है, मगर आपको मारने की नहीं, आपको बचाने की। मतलब? मालिक आप कहना क्या चाह रहे हो? ये देखो, क्या लिखा है इस पर? पढ़ना लिखना अगर हमारे पल्ले पड़ता तो अफसर ना होते आपके जैसे। अरे भाई, मैं कोई अफसर नहीं हूँ। पहनावे से तो आप अफसर ही लग रहे हो। हमारे लिए तो पतलून वाले सब लोग अफसर। अरे भाई, पढ़ना नहीं आता मगर इसका रंग तो दिखाई देता है ना। हाँ माई बाप, ये पीला रंग है। हाँ बस तो फिर अब इतना याद रखो कि जहां जहां पर ऐसे पीले निशान बनाए हैं ना, वहां पर अब से खुदाई करना मना कर देना। अच्छा, और फिर जमींदार दूसरे मजदूर से खुदाई करवा देगा। मालिक, हमारे पेट पे क्यों लात मार रहे हो? ये देखो, ये जो लिखा है ना, ये तो फोन नंबर है साहब। क्या आप भी? अरे तेरी हाँ, वही, ये फोन नंबर है ना, तो इस नंबर पर फोन करे बगैर खुदाई करने के लिए मना कर देना। पहले इस नंबर पर फोन करवाना, फिर खुदाई। वो भला क्यों? ये जो निशान है ये गेल कंपनी का है
और ये कंपनी बहुत ही ऊंचे दबाव वाले गैस को एक जगह से दूसरी जगह पाइप से भेजते हैं और ये पाइपलाइन जमीन में 2 हाथ नीचे बिछाई जाती है। थोड़े थोड़े अंतर पर ऐसे निशान बनाए जाते हैं, इसलिए वहां पर खुदाई से पहले ही हमें पता चल जाता है और पता चलते ही हमें इस नंबर पर कॉल करना रहता है। वो तो खुदाई करते वक्त हमें पता चल ही जाता है, त्रिकम की आवाज जो आती है। हाँ बस वही, वो आवाज ही तो नहीं आनी चाहिए, उसका ही तो ध्यान रखना है। इस पाइप में बहुत ही ऊंचे दबाव से मीथेन गैस पसार हो रही होती है और अगर पाइप फूटा ना तो बम फूटने जैसी स्थिति हो जाती है। जान के लाले हो सकते हैं लाला, और कुदरत पे भी खतरा है। अरे साहब, ये अगर बम ही है तो कहीं पे भी क्यों लगा रखा है? कुछ लगे बगैर फूट गया तो? अरे भाई, अगर तुम ये सोच सकते हो तो पाइप बिछाने वाला नहीं सोचेगा। यह सभी पाइप बिल्कुल सुरक्षित हैं, अंदर से और बाहर से दबाव लेने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं। मगर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप इसके साथ कुछ भी छेड़खानी कर दो। अरे मगर ऐसे बम के जाले बिछाने की जरूरत है क्या है? अगर हम इससे छेड़खानी ना करें तो ये सालों साल टिक सकती है। इसे लगाने से इसमें से गैस एक जगह से दूसरी जगह काफी आसानी एवं तेजी से भेजी जा सकती है, जो सुरक्षित भी है और इससे सरकार को भी पैसों में बहुत बचत होती है। अरे उल्लू के पट्टो, तुम लोगों ने अभी तक काम क्यों शुरू नहीं किया? काम बगैर ही पैसा चाहिए क्या? आज अगर गड्ढा नहीं खुदा तो एक भी पैसा नहीं मिलेगा। माई बाप, यह अफसर तो हमें खुदाई करने से मना कर रहा है। कौन है तू? जो हमारे आदमी को काम करने से मना कर रहा है? बताओ बताओ। क्या रे, तेरा दिमाग घास चढ़ने गया है? काम क्यों रोक रहा है? मैं काम नहीं रोक रहा हूं, मैं बस इतना बता रहा हूं कि यहाँ से गेल कंपनी की गैस लाइन गुजर रही है, तो यहाँ पर खुदाई से पहले एक बार फोन करना आवश्यक है। अरे ओ महात्मा गांधी की जेरोक्स कॉपी, पाइप हमसे पूछकर डाली थी क्या? तो हम क्यों पूछकर खुदाई करें? ऐसा नहीं होता है, खुदाई से पहले एक बार पूछना आवश्यक है। तू ऐसे नहीं समझेगा, रुक मैं तुझे बताता हूं। साहब, खुदाई की तो बम फूटेगा। क्या क्या बोला तू? फिर से बोल। ऐसा ये सब बोल रहे हैं कि यहाँ पर खुदाई में जोखिम है। क्या क्या बोल रहा है ये? कौन है तू? इस जगह से गेल कंपनी की पाइपलाइन गुजर रही है, ये जो निशान है ना, ये उसी का है। सामान्यतः यह पाइप जमीन से 1-2 मीटर नीचे हो सकती है, इसलिए 2 गज की खुदाई में पाइपलाइन आ जाती है और उस पाइप में हाँ, उस पाइप में गैस भरा होता है, वो सब पता है हमको, लेकिन उसका क्या? पता है ना? पता है तो फिर ऐसा क्यों करते हो? किसी भी इंसान को जानबूझकर या फिर अनजाने में भी इस पाइप, इसके निशान, इसके यंत्र या इससे लगे किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यह नुकसानदायक होने के साथ साथ एक कानूनी अपराध भी है। क्या कैसी बात कर रहे हो? गड्ढा खोदना कब से गुनाह हो गया? जमींदार जी, गड्ढा तो खोद ही सकते हैं, मगर उससे पहले इस नंबर पर फोन करना आवश्यक है। हमें खुद ऐसे किसी भी चीजों को न तो नुकसान पहुंचाना चाहिए और ना तो किसी और को पहुंचाने देना चाहिए। हमें उन्हें बताना चाहिए, समझाना चाहिए, और अगर फिर भी ना समझे तो नजदीकी थाने में उनके बारे में बताना चाहिए। ये बंदा अपना धंधा बंद करवाएगा। आपको पता है ना कि आप गलत जगह पर खुदाई करवा रहे हो। भारत सरकार द्वारा 1962 में मंजूर किए गए पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन अधिनियम अनुसार जिस जगह पर यह पाइपलाइन गुजरती है उसके ऊपर 30 मीटर चौड़ी जमीन सरकार के उपयोग में अधिकृत रहती है, जिसको अंग्रेजी में राइट ऑफ यूज भी कहा जाता है। राष्ट्र के हित के लिए जैसे हम बाकी चीजें छोड़ देते हैं, वैसे ही इन जगहों को भी हमें ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। आपको पता है, ऐसी जगहों पर मंजूरी के बगैर पेड़ लगाना भी मना है। यहाँ कहाँ कोई सरहद है कि राष्ट्र हित की बात हो रही है? मालिक, ये तो फिर राष्ट्रीय संपत्ति हुई ना। वाह, तू दिखता ऐसा है मगर है होशियार। देखा,
इन लोगों को भी पता चल गया कि यह एक राष्ट्रीय संपत्ति है। हम जैसे देशवासियों के मेहनत का पैसा इसमें लगा है और ये हमारी भलाई के लिए ही लगा है। तो इसका नुकसान मतलब हमारा नुकसान, और फिर उसके मरम्मत का खर्चा भी हमारा। पाइपलाइन बिछाने के लिए सरकार को हमारे खेत ही दिखाई दिए। हाईवे या ट्रेन की पटरियों पर भी बिछाई जा सकती थी ना। हाँ, वैसे तो यह लाइन मजबूत एवं सुरक्षित होती है, मगर ज्यादा भारी गाड़ियां या तो तेज गति से जाने वाली गाड़ियां इसमें नुकसान पैदा कर सकती हैं। इसीलिए ऐसी जगह पर उन्हें बिछाया जाता है जहां पर भारी आवाजाही ना हो, या तो फिर होने की संभावना थोड़ी कम हो। सारे परेशानी की जड़ यह निशानी ही है। इसी की वजह से काम रुका है। इसे ही उठा के फेंक देता हूँ। बाप जी, इसकी वजह से ही तो हम आज बच गए हैं। इसे थोड़ी हटाना चाहिए। मैं तो इस पे हाथ चढ़ाऊंगा, हार। दरिया या तो पहाड़ों से भी होकर गुजरती है, वहां पर भी इसके लिए ऐसे ही निशान लगाए जाते हैं जिसमें लिखा होता है भारे दबाव वाली गैस लाइन गेल इंडिया लिमिटेड हजीरा, खुदाई करना एवं लंगर डालना मना है। ये कंपनी ना तो लंगर डालने दे रही है, ना तो गड्ढा खोदने दे रही है। माए बाप, वो तो अपनी कब्र न खुद जाए ना, इसलिए। नहीं नहीं, वैसे घबराने की जरूरत नहीं है। गेल कंपनी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हम अगर सही तरीके से अपना काम करें तो सालों साल इस पाइप को कुछ नुकसान नहीं होता, और फिर उसके ऊपर गेल कंपनी खुद समय समय पर इसकी देखभाल एवं मरम्मत करती है। जैसे हम 24 घंटे यहाँ पे चौकीदारी करने वाले हैं। मैं भी चौकीदार। नहीं नहीं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मगर हाँ, आप हर रोज जहां से गुजरते हैं या तो फिर अपना काम करते हैं, या तो आपके आसपास जहां पर भी ऐसे निशान बनाए गए हों, उनमें आप कोई भी नुकसान दिखे या फिर कुछ भी अलग दिखे तो तुरंत उसमें लिखे नंबर पर या तो नजदीकी गेल कंपनी में जान कर दें। अलग दिखे? कैसा अलग दिखे? जैसे कि आज ये यहाँ पर है मगर कल यहाँ पर नहीं हुआ, और या फिर इसे तोड़ा मरोड़ा गया। आपको नहीं पता कि किसने किया, मगर नुकसान हुआ है तो तुरंत इसकी जानकारी कंपनी को दे। साहब, फिर तो कंपनी वाले पगला जाएंगे, इतने फोन आएंगे। भले आए, कंपनी को आपकी सुरक्षा की चिंता सबसे ज्यादा है। अगर 50 कॉल आएंगे तो कंपनी 50 बार आदमी भेजेंगी। वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि कभी ऐसा हुआ कि देखने में सब ठीक ठाक लग रहा है पर फिर भी आपको गैस की बू आ रही है, उस वक्त आप क्या करोगे? साहब, अभी आप हमें डरा रहे हो। अगर खुदाई नहीं की तो गैस की बू कहां से आएगी? वैसे तो ऐसा होता ही नहीं है, मगर कभी ऐसा हो भी जाए तो आप तुरंत कंपनी में कॉल कर दें। हाँ भाई हाँ, समझ में आ गया हमें। कंपनी के आदमी आए तब तक आप क्या करोगे? बीड़ी बुझाने का, फिर बात जाने का। वो तो ठीक है, पर उसके बाद क्या? आग बुझाने वाले को भी जानकारी दे देंगे। आ जाएंगे टाउ 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 करके। और फिर मैं थोड़ी ना अफसर हूँ साहब। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि वहां पर कोई भी ऐसी चीज ना रहे जिसमें आग लग सकती हो। वहां पर कोई गाड़ी या तो ट्रैक्टर चालू ना करे, एवं अगर जो चालू है तो उसे तुरंत बंद कर दे। घबराहट में कई बार गलत चीजें हो सकती है, इसलिए ना तो खुद घबराएं और ना किसी और को भी घबराएं। हमें बस गेल कंपनी को इसकी जानकारी देनी है। उनके पास ऐसी परिस्थितियों को संभालने के लिए काबिल लोग हैं, वो आकर सब संभाल लेंगे। कभी कभी गैस की बू न आए मगर जमीन से फुसफुसाहट की आवाज आए, या तो फिर जमीन पर बर्फ जैसी जमावट भी हो सकती है। साहब, और एक चीज आप बताना भूल गए। अरे वो क्या भाई? ऐसे समय ना अफवाह फैलाए और ना किसी को फैलाने दे। मैं आज समझ गया कि गैस पाइप में किसी भी तरीके का नुकसान किसी भी बड़ी तकलीफ को न्योता दे सकता है, जो हमारे अलावा हमारे लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए सावधानी ही जिम्मेदारी है। और मैं भी समझ गया, बराबर समझ गया। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। मगर एक बात बताइए, आप है कौन? मैं कौन हूं ये मायने नहीं रखता, मैं क्या हूं वो जरूरी है। और मैं हूं जानकार, समझदार, और अब से आप भी सब हो जानकार और समझदार।
आज से हम भी इस बारे में लोगों को बताएंगे और समझाएंगे, जिससे हम राष्ट्र की छोटी सी सेवा कर सके।